हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, क्या है कि जब भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं तो क्या होता है कि आप जो है डाइवोर्स फाइल करते हैं। वाइफ साइड जो है बहुत सारे केसेस फाइल कर देती है, 498A, मेंटेनेंस, 125, ये सब केसेस जो है वाइफ साइड की तरफ से आ जाते हैं। उसके बाद जो है आप 340 भी डालते हैं और बहुत सारी जो सिचुएशन है ये ऐसा हो जाता है कि कई सालों के सालों का टाइम निकल जाता है और फिर भी जो है फैसला नहीं हो पाता है। ऐसे केस में आप जो है डिवोर्स चाहते हैं और वाइफ साइड जो है आपको डिवोर्स देना नहीं चाहती। जनरली ये कंडीशन होती है और बात हमेशा आ जाती है एलिमनी या परमानेंट मेंटेनेंस पे। अब यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड साइड कुछ देना नहीं चाहते क्योंकि वो क्यों दे, क्योंकि अगर वाइफ की अगर गलती है तो वो क्यों दे। परंतु लॉ जो है वो ऐसे काम नहीं करता। लॉ जो है, अगर वाइफ डिज़र्व करती है कोई एलिमनी या मेंटेनेंस तो कोर्ट हमेशा जो है ग्रांट करता है एलिमनी मेंटेनेंस। इससे आप बच नहीं सकते। ये तो एक तरीके से अगर आप ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा और हमें ऐसे ही डिवोर्स मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको एलिमनी या मेंटेनेंस का जो इशू है वो अगर आपको क्लियर है और आपको पता है कि कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा तभी आपको डिवोर्स मिलेगा और इन सब प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ ये होती है कि आप अपना जो है कीमती टाइम बचाएं। देखिए क्या होता है, हर एक स्टेज पे अगर आप जाएंगे, चाहे आप फैमिली कोर्ट में जीत भी गए तो वाइफ साइड जो है हमेशा हाई कोर्ट में जाके अपील लेके स्टे ले सकती है और उसके बाद जो है आप अगर हाई कोर्ट में हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या वाइफ साइड सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो सी पार्टी जो के बीच में जो केसेस चल रहे हैं, अगर एक पार्टी जीतेगी एक हारेगी तो दूसरी पार्टी हमेशा अपील करेगी। तो ये मल्टी टीयर सिस्टम होने के कारण, जो जुडिशल सिस्टम मल्टी टीयर होने के कारण वहाँ पे आपको जो है डिले का सामना करना पड़ता है। डिले मतलब डिले इन ट्रायल की 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, कई केसेस में 18-18 साल बीत जाते हैं और डिवोर्स नहीं हो पाता। ऐसे में एक जो है तरीका अभी अभी सामने आया है। 19 दिसंबर 2024 की जजमेंट है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की रिंकू बहेती के केस में। ये केस जो है बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है और एक नया ग्राउंड या नया विकल्प ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, आप इसे ज़रूर जो है मेरे ब्लॉग में पढ़िएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वैसे दे दिया है, आप इस वीडियो के बाद पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में कि ये जजमेंट क्या कहती है और कैसे जो है आप अपने केसेस में डिवोर्स ले सकते हैं इस तरीके से। ये है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये तरीका कोई भी पार्लियामेंट के कोई भी लॉ में नहीं है, ये सिर्फ प्रोसीजर है जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल करेगा। हर केस में इस्तेमाल नहीं होगा, एक्सेप्शनल। अब मैं आपको बताऊंगा किस किस केसेस में ये यूज़ हो सकता है और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको समय बचाना है और एलिमनी आपको पता है कि आपको देनी ही पड़ेगी अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है और आपके बच्चे हैं, तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो ये जो है वीडियो आपके लिए। बट अगर आपको एलिमनी में लगता है कि मेरे को कुछ नहीं देना और एलिमनी का इशू है, मेरे को लगता है कि आपका एलिमनी का इशू है और एलिमनी में बहुत ज़्यादा इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जी, अगर आपको क्लियर है कि आपको एलिमनी देना है बट वाइफ साइड जो है वो मान नहीं रही है और वो एक अनरीजनेबल अमाउंट चार्ज कर रही है आपसे, जैसे कि आपसे करोड़ों में चार्ज कर रही है एक अमाउंट, बट कोई रीजनेबल अमाउंट पे आ नहीं रही है और आपका केस जो है सेटल नहीं हो रहा और वो डिवोर्स भी नहीं देना चाहती, आपको अटका के रखना चाहती है सालों साल, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है ये प्रोसेस आप इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक चीज़ होनी ज़रूरी है कि आपका जो है डिवोर्स केस पेंडिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके है कि आप जो है 498A और ये सब जितनी भी केसेस हैं आपके अगेंस्ट जो है फाइल्ड होते हैं जो कि पेंडिंग होने चाहिए। जैसे कि अगर वाइफ साइड ने 498A डोमेस्टिक वायलेंस और गंदे गंदे एलिगेशंस डाल दिए हैं, 498A मल्टीपल कंप्लेंट्स कर दी हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप दोनों के बीच में चल रही हैं एज ऑफ नाउ और कई सालों से चल रही हैं, 2-3 साल हो गए हैं कम से कम, तो ये चीज़ आपके लिए है कि और आप जो है इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं।
अब इसमें एक और चीज़ थी कि इसमें जो है वाइफ साइड ने एक ट्रांसफ़र पिटीशन लगा दी थी, डाइवोर्स केस जो है ट्रांसफ़र कराना था ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से अपनी स्टेट में, तभी हम ट्रांसफ़र पिटीशन जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं। तो ये वाइफ साइड ने डाल दी थी ऑलरेडी वहाँ पे। अब जब वाइफ साइड ने ट्रांसफ़र पिटीशन डाल दी तो हस्बैंड साइड ने इसमें ये कहा कि इसमें जो है हमारी जो मैरिज है वो इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है इस मैरिज का, दोनों का साथ रहना पॉसिबल नहीं है, इतनी सारी लिटिगेशन हो गई है, इतने गंभीर आरोप वाइफ साइड ने जो है लगाए हैं। और इसमें ये भी हुआ था कि हस्बैंड जब यूएसए में रहता था वो इंडिया आया, अरेस्ट हो गया, ये भी एक फैक्ट था। साथ ही साथ बूढ़े जो है माँ बाप उनको इम्प्लिकेट किया हुआ है, रिलेटिव्स को इम्प्लिकेट किया हुआ है, मल्टीपल केसेस बूढ़े बाप के खिलाफ फाइल किए हुए हैं क्योंकि हस्बैंड जो है विदेश में रहता था, इसलिए जो है वो केसेस भी चल रहे हैं। 340 हस्बैंड ने डाला हुआ है और साथ ही साथ हस्बैंड ने डाइवोर्स डाला जिसका ट्रांसफ़र जो है अब वाइफ मांग रही है इस केस में। साथ ही साथ आपको अचंभा होगा, इस केस में सिर्फ 3 या 4 महीने की शादी है, शादी को 1 साल हुआ है बट 3 या 4 महीने साथ रहे हैं हस्बैंड और वाइफ, उसके बाद जो है ये सब डिस्प्यूट्स जो है शुरू हो गए थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वाइफ साइड जो है एक एलुमनी अमाउंट कम से कम 500 करोड़ रुपए हस्बैंड से मांग रही थी कि मेरे को 500 करोड़ रुपए दे दो क्योंकि आपने अपनी एक्स वाइफ को भी इतना ही अमाउंट दिया है, इसलिए मैं भी उतनी ही इंटाइटल हूँ। दोनों की ये दूसरी शादी थी। हस्बैंड जो है 10 साल से पहले मैरिड था, 20 साल की उसकी पहले की मैरिज थी जिसमें 2 बच्चे भी थे। और यहाँ पे जो है वाइफ को ये प्रॉब्लम थी कि हस्बैंड जो है अपनी एक्स वाइफ और बच्चों से बात करता था और अपने फादर का जो है ख्याल रखता था जो कि बूढ़े थे। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू जो था ये वाली वाइफ को था, जिसकी वजह से 500 करोड़ रुपए की डिमांड उसने एलिमिनी की, जी 500 करोड़ रुपए दो तो मैं डिवोर्स दे दूँगा। अब यहाँ पे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्बैंड साइड से आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 की एक एप्लीकेशन डाल दी कि जी हमारी तो मैरिज बिल्कुल इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन है, इतने गंदे गंदे आरोप लगा रखे हैं, हस्बैंड को भी अरेस्ट कर दिया इस केस में, तो कृपया जो है हमें तो डिवोर्स दे दीजिए, हमें साथ नहीं रहना। तो कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो कोर्ट ने कैसे जो है इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया। कोर्ट ने कहा कि इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हम सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर जो है पास कर सकता है टू डू अ कंप्लीट जस्टिस। और पहले भी कई केसेस में जो है इस केस में रेफरेंस दिया हुआ कि पहले भी कई केसेस में जो है ये रेफरेंस यूज़ किया गया था कि पहले जो है कई सारी जजमेंट्स हैं जिसमें इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन के थ्रू जो है डिवोर्स हुआ। अब यहाँ पे तब आप यूज़ करेंगे ये इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन जब एक पार्टी रेडी है डिवोर्स के और दूसरी पार्टी नहीं है रेडी। अगर दोनों पार्टीज रेडी हैं तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगा आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करिए नीचे। यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं होती जनरली इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन के चक्कर में। कई बार सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन में केसेस सेटल हो जाते हैं तो कई केसेस में ऑनेबल कोर्ट इंडल्ज कर लेता है कि यहीं से ही सारी जो है सारी प्रोसीडिंग्स क्वैश हो जाएं, क्योंकि नीचे जाना और अलग अलग फोरम्स में एप्लीकेशन फाइल करना वो भी एक तरीके से दिक्कत होती है जो हस्बैंड है और उनकी रिलेटिव्स को कि हर जगह क्वाशिंग के लिए जाना वो भी एक दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके डिवोर्स दे देता है। अब इसमें देखिए क्या क्या ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट देखता है जब इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे पहले देखता है कि मैरिज की ड्यूरेशन कितनी है। इस केस में कम ड्यूरेशन थी। फिर क्या क्या लिटिगेशन जो है वो फाइल की गई है दोनों पार्टीज़ के बीच में, क्या दोनों पार्टीज़ का रहना संभव है, कौनसाइल हो सकती है। कई बार मीडिएशन जो है वो रेफ़र होता है ऐसे केसेस में, और अगर मीडिएशन फेल हो जाती है, सेटलमेंट फेल हो जाती है, तब जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी फैक्चुअल बैकग्राउंड डिस्कस करता है। उसके बाद जब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ठीक है ये शादी बिल्कुल ही नहीं चल सकती, ये एक तरीके से डेड लेटर है। कई केसेस में बहुत सालों का सेपरेशन है, 2, 3, 4, 5 सालों का सेपरेशन है, कई बार 6 साल 8, 10 सालों का सेपरेशन हो जाता है, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली इतना लॉन्ग सेपरेशन अगर हम देखें तो मैरिज जो है रिकनसाइल नहीं हो सकती। और साथ साथ जब लिटिगेशन ऐसी हो जिसमें हस्बैंड अरेस्ट तक हो गया है, तब भी जो है मैरिज रिकनसाइलेशन मुश्किल है उस केसेस में। तो जहाँ पे रिकनसाइलेशन मुश्किल है वहाँ पे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस एंटरटेन करता है। ये कोई एक फार्मूला नहीं है, हर केस के फैक्ट्स के ऊपर है। अगर आप फैक्ट्स बताएंगे उस बेसिस पे जो है
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी पिटीशंस एंटरटेन करता है। उसके बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि आपका इस ग्राउंड पे जो है बनता है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन पे डिवोर्स, तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन होता है एलिमनी का। इस केस में क्या हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के कोर्ट को रेफ़र कर दिया कि आप जो है एलिमनी डिसाइड करो, दोनों पार्टी से का जो है एविडेंस लीजिए और एक एलिमनी अमाउंट हमें बताइए। तो वहाँ से रिपोर्ट आती है कि 10 करोड़ की एलिमनी जो है परमानेंट एलिमनी फिक्स कर सकते हैं इस केस में, या फिर 2 लाख रुपए महीने की टेम्परेरी एलिमनी जो है हर महीने आप फिक्स कर सकते हैं। इसमें क्योंकि वाइफ साइड हस्बैंड के घर में भी रह रही थी, तो वाइफ का रेजिडेंशियल राइट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंसिडर की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 की जगह 12 करोड़ का एक परमानेंट एलिमनी का अमाउंट फिक्स किया और कहा कि आप 500 करोड़ के एलिजिबल नहीं हो, आपका जो एलिजिबल अमाउंट है वो सिर्फ 12 करोड़ बनता है, तो आपको 12 करोड़ रुपए हस्बैंड देगा और हम ये मैरिज और सारे केसेस जो है ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है जजमेंट ऐसे प्रोनाउंस की गई थी। अब वाइफ का जो 500 करोड़ का जो क्लेम है वो कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही हटा दिया था। वो कैसे हटाया कि आप जो है आपकी 3 या 4 महीने की शादी है और आप इक्वल अमाउंट आप, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो जो एक्स वाइफ थी वो 2 डेकेड रही, उसके 2 बच्चे भी हुए, तो उसके इक्वलेंट तो आपको नहीं मिल सकती। और मेंटेनेंस का जो लॉ है वो एक तरीके से वेल्थ इक्वलाइजेशन के लिए नहीं है, वो एक डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। वो ये नहीं है कि अगर हस्बैंड जो है अपने करियर में अच्छा कर रहा है, उसको ग्रोथ मिल रही है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो सारी आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो है आपको उतना स्टैंडर्ड जो आपका है वो मेंटेन करने को मिलेगा। इस हिसाब से जो 500 करोड़ की जो डिमांड थी वो बहुत अनरीजनेबल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई और बहुत क्रिटिसाइज़ किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे जो मेथड्स हैं कि एलिमनी को ये समझते हैं कि इससे जो है इक्वल हो जाएगी वेल्थ उनकी, तो ये बहुत ही गलत फहमी है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने टाइम आप साथ रहे, 4 महीने की शादी है, बट फिर भी इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मेंटेनेंस या एलिमनी 12 करोड़ करके पूरे के पूरे केसेस ख़त्म कर दिए और ये केस जो है हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया। तो यहाँ पे आप लोग कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि 12 करोड़ रुपए दे दिए। देखिए, हर एक की हैसियत के हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स की जाती है, ज़रूरी नहीं आपके केस में इतनी हाई मेंटेनेंस हो, जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से जो है कोर्ट असेस करता है और मेंटेनेंस फिक्स करता है। ये आपको अगर ज़्यादा लगता है या कम लगता है, वो कोर्ट का स्टैंडर्ड है, वो उस हिसाब से काम करेगा। आपको अगर ज़्यादा कम लगता है तो आप जो है उसकी अपील कर सकते हैं या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि मेंटेनेंस या एलिमनी एक रियलिटी है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता है कि मेंटेनेंस और एलिमनी भी बनती है, हमें देनी पड़ेगी, और ये सोचते हैं कि हमें जो है फ्री में डिवोर्स मिल जाएगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको एलिमनी मेंटेनेंस पे कंसिडर करना पड़ेगा और ये एक फेयर असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि कैसे जो है आप मेंटेनेंस एलिमनी आपके ऊपर कितनी बंधेगी, आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि कई केसेस में नहीं भी होती है, क्योंकि जैसे अगर वाइफ वर्किंग है, बच्चे नहीं है, तब जो है मेंटेनेंस मैं कहता हूँ नहीं बनती है उस केस में। बट जहाँ पे वाइफ वर्किंग है, नहीं है, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हस्बैंड का बहुत ज़्यादा हाई है, उस केसेस में ज़्यादातर केसेस में मेंटेनेंस एलिमनी का इशू आता है। अब किस केस में मेंटेनेंस एलिमनी का इशू आता है, कितना बंधेगा मेंटेनेंस, इसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड बुक लिख रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कीजिए, वो पढ़ लीजिए। मैंने बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च और रियल लाइफ केस स्टडीज़ के बेसिस पे वो बुक लिखी है, वो ज़रूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ आपको अगर ये जजमेंट चाहिए और ये जो पूरा एनालिसिस है मेरा वो चाहिए, उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका क्या सोचना है इस जजमेंट के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।